और इस जुबली का मौजू रखा गया है कि मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ाहिरीन। जब हम मुकद्दसा मां मरियम और उम्मीद के ज़ाहिरीन को देखते हैं तो जाहिर है हमें सबसे पहले उम्मीद को समझने की जरूरत होगी। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन उम्मीद रखना, उम्मीद भर आना, उम्मीद उठ जाना, उम्मीद बांधना, उम्मीद तोड़ना, उम्मीद दिलाना, उम्मीद लगाना या फिर उम्मीदवार होना वगैरह। लेकिन जब हम इस उम्मीद के लफ्ज को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में कमोपेश तकरीबन 126 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और ये कलामे पाक में जो इलाही सिफात में जो 3 अल्फाज है जिसमें कहा जाता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, उसमें ये दूसरे नंबर पर आता है। कुरिन्थियों के पहले खत और उसके 13वें बाब और उसकी 13वीं आयत में हमें ये लफ्ज मिलता है कि ईमान और उम्मीद और मोहब्बत, वो कि तीनों इलाही नेकियों में अफजल मोहब्बत ही है, लेकिन उम्मीद बाकी दोनों को मुतहरिक करती है। यानी ईमान को भी और मोहब्बत को भी ये मुतहरिक करती है, तभी तो ईमान जागता है और तभी तो हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होती है। तो दूसरा लफ्ज है, एक उम्मीद है और दूसरा है ज़ाहिरीन। अभी जितनी भी हमारी मैरियन कन्वेंशंस हो रही है उन तमाम को यही लक़ब दिया गया है कि ज़ियारत। और ज़ियारत वो लोग करते हैं जहां पर किसी का दीदार किया जा रहा हो, यानी ज़ाहिरीन के मानी है ज़ियारत करने वाला या करने वाली, यानी ऐसा हजूम जो किसी के दीदार या रूहानी मकसद के लिए जमा हो। लिहाजा मौजूए सुखन है कि मुकद्दसा मरियम और उम्मीद के ज़ाहिरीन इस बात की दलील और हकीकत है कि वो उम्मीदों की मलका, उम्मीदों की रानी और उम्मीदों की राहबर है। उम्मीदों की मां के लिए इकट्ठा होना हजूम एक रूहानी मकसद के तहत उम्मीद के साथ मुकद्दसा मां मरियम के पास आया है ताकि वो उसके फजल की उम्मीद से भर जाए, जिसमें वह ईमान लाकर खुदा के फजल के लिए मकबूल और मकबूल ठहरती है। उच्चा नाए मरियम दा ए पाक सहीफे कहंदे ने, दोज़ख विच ओ नहीं सड़दे जेड़े मरियम मरियम कहंदे ने। ये उम्मीद के ज़ाहिरीन की जुबली का साल है। जुबली क्या है? शुक्रगुजारी, शादमानी, बरकत, सुलह, शराकत, इंसाफ, तजदीद, तौबा उम्मीद का नाम है। जुबली के साथ हम उम्मीद ना भी लगाए फिर भी ये इसमें उम्मीद हमें नजर आती है। मुकद्दसा मरियम का तराना भी जुबली और उम्मीद की अक्कासी करता है। ये नगमा शुक्रगुजारी का नगमा है, ये नगमा शादमानी और नगमा उम्मीद का नगमा है। मुकद्दसा मरियम यकीने महकम, उम्मीद कामिल और मोहब्बत का अवतार है। ये उम्मीद ही तो है कि वो आजिज़ी और हलीमी में डूबी हुई एक धान पान सी लड़की ने ना गुनाह किया था और ना ही उस वक्त से उसने खुदा को ये कहा कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करेगी, बल्कि जब उसने हाँ कही तो तब ही उम्मीद जागी कि वो इस दुनिया में हमारे लिए नजात का सबब बनेगी। इसलिए उसने कहा कि देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और आदम और हवा ने गुनाह किया था तो उस वक्त से ही खुदा ने हमें यह उम्मीद दिलाई थी कि जब फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम के पास सलाम पेश करने के लिए आएगा तो उस वक्त खुदा के उस वादे की तकमील हो जाएगी। ये जो पढ़ी लिखी बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़कर सुनाई हैं, ये इस बात की दलील है और समझाने की कोशिश है कि मुकद्दसा मां मरियम हमारे लिए उम्मीद है। कौन सी उम्मीद है? कि हम खुदा की बादशाहत में पहुंच जाएंगे।
यही हमारा सफर है, यही हमारे सफर का इख्तिताम होगा कि हम खुदा के साथ, खुदा के हाथ और खुदा के पास होंगे, खुदा की हजूरी में होंगे, खुदा की बादशाहत में होंगे, खुदा के साथ रहेंगे। और इस सफर में मुकद्दसा मां मरियम हमारे साथ है। हम जाहिरीन हैं, हम दीदार करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम मुलाकात करना चाहते हैं, हम आमने सामने देखना चाहते हैं। तो मुकद्दसा मां मरियम जो जाहिरीन है, मैं और आप और जितने भी लोग मुकद्दसा मां मरियम की मदद से खुदा का दीदार करेंगे, मुकद्दसा मां मरियम उनकी उम्मीद है, उनकी उम्मीद है। और इसीलिए खुदा ने मुकद्दसा मां मरियम को यह एजाज बख्शा है कि वो हमारे लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाए, ताकि हम खुदा तक पहुंच सके और निजात हासिल कर सके। हमारे एक बहुत बड़े मुफक्कर भी कह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मुकद्दसीन की लिस्ट में शामिल करते हैं। उसमें बिशप फॉल्टन जे शीन वो फरमाते हैं कि यीशु मसीह की सलीबी मौत और दुखों के बयान को बागे अदन में होने वाले वाकये से वो जोड़ा जा सकता है, और वो जोड़ते भी। वो कहते हैं कि जो कुछ बागे अदन में हुआ, यहां उसका बरक्स हो रहा है। मिसाल के तौर पर 3 बातें हैं कि बागे अदन में क्या हुआ? नाफरमानी हुई। किसने नाफरमानी की? किसने नाफरमानी की? आदम ने, इंसान ने, जिसे खुदा ने तख्लीक किया, जिसे उसने पैदा किया, उसने नाफरमानी की, खुदा की हुक्मदुली की, खुदा की मर्जी के खिलाफ चला। और दूसरी तरफ हवा, उसे एक मगरूर खातून के नाम से मंसूब किया गया है। गलती उसकी भी उसी तरह की है, उसने भी नाफरमानी की और नाफरमानी करवाई, लेकिन यहां पर उसे एक मगरूर खातून की हैसियत से पेश किया गया। और जिस वजह से उन्होंने ये नाफरमानी की, शायद ये अलामती तौर पर लफ्ज है कि वो फल खाया गया जो फल कहां पर उगता है? दरख्त पर। या फल कहां पर लगता है? दरख्त पर। तो 3 चीजों का जिक्र है, नाफरमानी है, मगरूरी है और फिर दरख्त है। तो ये मुकद्दस बिशप फॉल्टन जे शीन वो कहता है कि इन्हीं 3 अनासर को हम मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी में भी देखते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम का बेटा जो आदम है, जो इंसान है, जो मर्द है, और उसने पहले इंसान के बिल्कुल बरक्स होके क्या की? उसने फर्मा बरदारी की, उसने खुदा के हुक्म को माना, उसने खुदा के हुक्म की तकमील की। लेकिन हवा की जगह जिस खातून ने ली, उसे हलीम और फरोतन कहा गया। पहली खातून मगरूर, लेकिन जो नजात देने के अमल में सरफरिस्त है, वो हलीम और फरोतन। और तीसरा जो नुक्ता या अंसर है, उसमें भी लकड़ी का जिक्र है, दरख्त का जिक्र है, जो लकड़ी से बनाई गई सलीब जो हमारी नजात का सबब बनी। तो फल खाने से दुनिया में गुनाह दाखिल हुआ, और यहां पर उस दरख्त का, उस लकड़ी से जो कुछ हासिल हुआ, उसका नतीजा मौत हुआ। और यहां पर इस लकड़ी पर मसीह के कुर्बान होने से हमें नतीजा क्या मिला कि हम मसीह के उस निजात बख्श अमल में शामिल होकर निजात पा चुके। बोले मरियम के नाम की, बोले मरियम के नाम की। तो जब हम मुकद्दसा मां मरियम के इस मौजू को देखते हैं कि वो जाहिरीन के साथ है, और वो जाहिरीन के इस सफर में उनकी उम्मीद है। जब भी कोई भी मुकद्दसा मां मरियम के पास गया, तो मुकद्दसा मां मरियम ने उसे नाउमीदी नहीं दिखाई। उसकी मिसाल हमें काने गलील की शादी में मिलती है कि जब उनकी उम्मीद खत्म हो गई, उनका दिल जो है परेशान हो गया,
और वो मुकद्दसा मां मरियम के पास आए और मुकद्दसा मां मरियम से उसने कहा कि हमारे पास मैं नहीं रही। तो मुकद्दसा मां मरियम ने ये नहीं कहा कि शायद मेरा बेटा मेरी बात ना माने, उसने उन्हें उम्मीद दिलाई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से अपने बेटे के पास जाती हूं और उससे कहूंगी और मेरा बेटा जरूर मेरी बात मानेगा। और कलाम इस बात की गवाही देता है कि मुकद्दसा मां मरियम ने कहा और उसका बेटा उसकी उम्मीद पर पूरा उतरा। मां ने कहा कि इनके पास मैं नहीं रही, तो बेटे ने मां के कहने पर वक्त से पहले उनके लिए मौजज़ा किया और उनकी उम्मीद को उसने हकीकत में बदलकर, उन्हें मौजज़े में बदलकर उनको खुश किया और उनकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि जहां पर वो है उनके लिए कोई बदमज़गी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये तो एक मिसाल है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी में भी जब हम नाउम्मीद होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम अफसुर्दा होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो अगर हम इसी हालत में, इसी तकलीफ में मुकद्दसा मां मरियम के पास आते हैं, मुकद्दसा मां मरियम से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से तसल्ली दिला दे, मुझे अपने बेटे से दुखों से शिफा दिला दे, निजात दिला दे, मुझे मेरी बीमारी से शिफा दिला दे, मुझे मेरी तकलीफों से आजाद करवा दे। बहुत सारी लतानियां जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी गुजारिशें आप मुकद्दसा मां मरियम से करते हैं और मुकद्दसा मां मरियम इसी तरह आपकी वो तमाम गुजारिशें इस उम्मीद के साथ आपको उम्मीद दिलाकर अपने बेटे के सामने रखती है कि मैं अपने बेटे से जो कुछ कहूंगी मेरा बेटा इनकार नहीं करेगा। और इसीलिए जब हम मुकद्दसा मां मरियम से कहते हैं तो हम पाते हैं, हम दुख में होते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं, हम परेशान होते हैं तो हम खुशी मनाते हैं। तो हमारी जितनी भी गुजारिशात होती है मुकद्दसा मां मरियम से, उसका बेटा हमारी उम्मीदों को पूरा करता और हमारी उम्मीदों पर उतरता। इसलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब यहां पर इस पंडाल में, इस जियारत पर उनके जैसा तजर्बा किया हुआ है। मुकद्दसा मां मरियम ने अपना बेटा खोया, सिर्फ बेटा ही नहीं, इकलौता बेटा। मुकद्दसा मां मरियम ने अपनी कीमती चीज खुदा के लिए उसने खो दी। मुकद्दसा मां मरियम को अपने बेटा खोने के नतीजे में दुख बर्दाश्त करने पड़े। तो मुकद्दसा मां मरियम जब देखती है कि उसकी तरह बहुत सारे लोग इसी अमल से गुजरे हैं, तो मुकद्दसा मरियम फौरन उनकी तरफ लौटती और उन्हें तसल्ली देती और उन्हें अपने बेटे के पास लेकर जाती। तो इसीलिए हम सब भी यहां इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि मुकद्दसा मां मरियम से हम उम्मीद के साथ मांगे और मुकद्दसा मां मरियम हमें अपने बेटे से वो सब कुछ दिलाए। मुकद्दसा मां मरियम की हर बात ही एक करिश्मा और उम्मीद है। मुकद्दसा मां मरियम का पैदा होना भी करिश्मा है, जवानी की दहलीज पर कदम रखना भी करिश्मा है, इस पाक कमारी की खामोशी भी एक करिश्मा है, लबों का हिलना भी एक करिश्मा है, आपका हुक्म भी करिश्मा है, आपकी मौजूदगी भी करिश्मा है, आपकी वफा भी करिश्मा है, आपकी सोच भी करिश्मा है, और आप एक अजीम मौलमा है और आपका मौलमा होना भी एक करिश्मा है, आपका मादरे उम्मीद बनना भी एक करिश्मा है, कलमा को हाँ कहना भी एक करिश्मा है, ये भी उम्मीद है। कलमा को दुख में रखना भी, अब कलमा को अपने कोख में रखना भी एक करिश्मा है। कलमा की हिफाजत दुआ के बाद मुकद्दसा मां मरियम की दुआ पढ़ाई जाती है। ऐसा ही है ना, जब हम ऐ मेरे बाप की दुआ पढ़ते हैं तो हम कई दफा सोचे समझे बगैर भी हमने सलाम मरियम पढ़ना ही पढ़ना है। और ये क्यों पढ़ाई जाती है कि खामोशी के लम्हों में रोजरी पढ़ी जाती है,
मुकद्दसा मरियम की ईदें मनाई जाती हैं। हफ्ते के दिन, खास तौर पर जो हफ्ते का दिन है वो मुकद्दसा मां मरियम के लिए मुंतखब है। और फरिश्ते का सलाम, जिसे एंजलस कहा जाता है, वो दिन के वक्त पढ़ा जाता है ताकि याद कराया जाए कि मुकद्दसा मां मरियम जिंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ है। मुकद्दसा मां मरियम जिंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ है। नींदर तो नहीं आउन डई, चुप करके बैठे हो। बोलो मां मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो मां मुकद्दसा मरियम के नाम की, जोरदार ताली जय मां मुकद्दसा मरियम की। चंद बातें और मुकद्दसा मां मरियम की आज की इस ज़ियारत के हवाले से। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुकद्दसा मां मरियम जब इस दुनिया में पैदा हुई तो मुकद्दसा मां मरियम ने खुदा का फजल पाया। ऐसा ही है ना कि खुदा का फजल मुकद्दसा मां मरियम पर था और है और रहेगा। आदम, हवा या अबलीस, इसी का जिक्र किया जाता है ना, शैतान, कि इन लोगों ने भी खुदा का फजल पाया, इन पर भी खुदा की रहमत हुई, इनको भी खुदा ने अपने अपने लिहाज से जैसी जैसी उनकी हैसियत थी उन्हें बहुत बुलंद मर्तबा दिया। लेकिन इन्होंने गुनाह करके, नाफरमानी करके, मगरूरी करके, तकब्बर करके खुदा का फजल खो दिया, खुदा के फजल से महरूम हो गए। लेकिन मुकद्दसा मां मरियम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस पर खुदा का फजल जब नाजिल हुआ तो वो रूह कुदस से भर गई। इसलिए इसे कहा जाता है कि सलाम है मरियम पुर फजल, कि मुकद्दसा मां मरियम पूरे फजल के साथ हमारे साथ है। उसकी जिंदगी से ना फजल गया है और ना फजल की कमी। और ये फजल ही है जो हमेशा जिस शख्स पर या जिस जगह पर होता है वहां पर खुदा की मौजूदगी होती। अंग्रेजी जुबान में से कहते हैं सैंटिफाइंग ग्रेसिस, खुदा का खास फजल। जब खुदा का हाथ हम पर होता है तो दुनिया की कोई भी कुव्वत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि खुदा का फजल किस पर होता है? जो खुदा की तरह पाक होता है, जो खुदा की मर्जी पर चलता है, खुदा के हुक्मों पर चलता है, खुदा की बातों को मानता है और खुदा के साथ रहता है। खुदा कादिर मुतलक है। खुदा की कुदरत जो है वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन मैं ये लफ्ज मेरे पास नहीं मुझे मिल रहा कि मैं कहूं कि खुदा एक चीज में ये माजूरी रखता है कि अगर जहां कहीं पर गुनाह है, जो जो तौबा नहीं करते, यानी कि गुनाह तो गुनाहगार के पास वो तो आता है, लेकिन गुनाह और गुनाहगार जब अपने अंदर उम्मीद नहीं रखता कि मुझे माफी हो जाएगी, वो बज़िद होता है कि मैंने गुनाह में ही रहना है और गुनाह ही करते रहना है, तो खुदा का फजल उस पर कभी भी नहीं आता। वो खुदा के फजल से हमेशा महरूम ही रहता है। लेकिन खुदा का फजल उस शख्स पर आता है जो तौबा करता है, जो खुदा की तरफ लौटता है और जो इरादा करता है और जो नियत बांधता है। तो मैं कहूंगा कि जो शख्स गुनाह की हालत में ही रहना चाहता है, खुदा उसके ऊपर से अपना फजल वाला हाथ हटा लेता है। और जब खुदा का फजल और खुदा के फजल वाला हाथ हटता है तो फिर उस शख्स और उस जगह जहां पर ये गुनाह की मौजूदगी है वहां पर शैतान अपना कब्जा जमा लेता है। शैतान अपना कब्जा जमा कर फिर उसी तरह जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करवाता है। तो खुदा के फजल की कितनी जरूरत है हमें। और जब हमें खुदा के फजल की जरूरत है तो मुकद्दसा मां मरियम जो फजल से भरी वो अपना किरदार अदा करती, वो हमारे पास आती, वो अपने फजल जो खुदा की तरफ से उससे मिला है
उस फजल से हमारी मदद करती है, और इस फजल की वजह से हम खुदा की तरफ लौटते हैं और हमारे दिल में वो इरादा और उम्मीद पैदा करती है कि अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम खुदा के फजल से भरपूर हो जाओगे। तो मुकद्दसा मां मरियम हमें खुदा के फजल से रोशनास और उसकी उम्मीद दिलाती। तो मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दसा मां मरियम खुदा के फजल से मामूर है, और इसीलिए उसने कलाम में फरमाया कि जब उससे कहा गया, जब एलिज़ाबेथ ने उससे कहा कि मेरे लिए ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई, तो मुकद्दसा मां मरियम का क्या जवाब था कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे मुझे। तो मुकद्दसा मां मरियम को मुबारक कहिए और कहिए कि बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, और उम्मीद रखिए कि आपको मुकद्दसा मां मरियम अपने बेटे से निजात दिलाएगी, अपने बेटे की बादशाहत में शामिल करेगी, आपको अपने बेटे के फजल से मामूर करवाएगी। ये जितने भी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुकद्दसा मां मरियम करेगी नहीं, बल्कि अपने बेटे से वो सब कुछ करवाएगी। जब हम इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल या इनको समझने से कासिर होते हैं, इन्हें समझ नहीं सकते, तो हम इन जियारतों को, इन महफिलों को, इन इकट्ठ जो हमारे लिए मुकद्दसा मां मरियम के लिए हम करते हैं, इन्हें हम बहुत सारे शको शुबहात से देखते हैं। इन्हें हम ये कहते हैं कि शायद ये कैथोलिक कलीसिया वाले मुकद्दसा मां मरियम को खुदा से भी ऊपर का दर्जा दे देते हैं, शायद ये मुकद्दसा मां मरियम को खुदा से आला दर्जा देकर खुदा की कम और मुकद्दसा मां मरियम की ज्यादा तारीफ और प्रस्तुत करते हैं। सुनते हैं ना मैं ऐसे अल्फाज। तो खुदावन यीशु मसीह की मां ने हमेशा ये कहा कि जो मेरा बेटा तुमसे कहता है तुम वही करो। यही कहा ना मां मरियम ने, यही कहा ना, तस्दीक करे मैं गलत ना कहता, यही कहा है, एक ही कैंडे ने यही कहा है कि मुकद्दसा मां मरियम ने कहा कि जो मेरा बेटा कहता है तुम वही करो। उसने खादमों से कहा कि जो तुमसे ये कहे वो करो, और मुकद्दसा मां मरियम उस दिन से लेकर आज के दिन तक और रहती दुनिया तक यही कहती आई है, यही कहती रहेगी कि जो मेरा बेटा कहता है वो तुम करो। और उसका बेटा क्या कहता है? उसका बेटा कहता है कि खुदा को प्यार करो और हमसाये को प्यार करो, खुदा को तो प्यार करो और हमसाये को प्यार करो। उसका बेटा कहता है नफरत, हसद, कदूरत और लड़ाई से दूर रहो। उसका बेटा कहता है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को माफ करो, और फिर तुम खुदा की बादशाहत में शामिल किए जाओगे। तो मुकद्दसा मां मरियम इंसान होते हुए अपने बेटे की तालीमात पर अमल करके हमारे लिए नमूना ठहरती, वो हमारे लिए मिसाल बनती, और वो हमें कहती है कि अगर मैं उसकी मां होते हुए भी उसकी बताई हुई तमाम बातों पर अमल करती हूं तो तुम जो मेरी स्पुर्दगी में दिए गए हो, या जिसकी स्पुर्दगी में उसने अपनी मां को दे दिया, वो कहती है कि हम सब मिलकर खुदावन यानी यीशु मसीह की बादशाहत में उस उम्मीद के साथ शामिल होंगे कि वो हमें नजात देगा। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दसा मां मरियम उम्मीद की रहबर है, तरबियतकार है और रहनुमा है, सिखाने वाली और इल्म देने वाली है, आगाह करने वाली और हदायतकार है, राह दिखाने वाली और मुस्तकबिल के ममार कौम के जो तमाम लीडरान हैं उनकी वो रहनुमा है, हक और सच की बात बताने वाली है, मंजिलों का तयन करने वाली, रास्ता दिखाने वाली है, वो दूर अंदेश है, वो ख्वाबीदा सलाहियतों को उजागर करने वाली खातून है। मुकद्दसा मां मरियम रहबरा और दुआगो, मिलनसार
सादगी पसंद, नेक सीरत, मेहनती, मुखलिस और जिम्मेदार है। मुकद्दसा मां मरियम की उम्मीद अजमत का सबसे बड़ा दरख्शा, मजहर और वक्त को सामने आते हुए हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार होने वाली खातून है। जब वो सलीब के नीचे खड़ी है जहां उसका बेटा अजियत सह रहा है, ये वो लम्हा है जहां इंसानी फितरत से देखने पर तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती। आप लोगों ने भी तजर्बा किया हो, अगर आपके खुदा न खास्ता घर में कोई ऐसा शख्स जिसे आप दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो इंतकाल कर जाए, वो दुख में हो, तो क्या आप समझते हैं कि आपके जो हवास हैं वो कायम रहते हैं? सुध बुध खो देते हैं। और जब पहला दिन या दूसरा दिन 2-3 दिन बाद जाकर होश आती, 2-3 दिन बाद जाकर होश आती है कि ये तजर्बा कितना दर्दनाक है कि अपनों को खोना, और अपनों को खोने के बाद अगर उस हालत में होना कि लोग आपके पास आए और आप इतनी तकलीफ में भी होकर उन्हें तसल्ली, उम्मीद और इत्मीनान दें, तो मुकद्दसा मां मरियम इस तजर्बे से गुजरी। उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, उसकी आखिरी उम्मीद सलीब पर कुर्बान है, वो दुख में मुब्तला है। और मुकद्दसा मां मरियम दुख में नीचे खड़े होकर अपने बेटे और अपने बेटे पर ईमान लाने वालों की उम्मीद बनती, उन्हें दिखाती है कि मेरा बेटा जिसको मैंने तुम्हारी निजात के लिए कुर्बान होने दिया, वो मेरा बेटा तुम्हें भी निजात देगा। लेकिन इस निजात में मुकद्दसा मां मरियम हमारी हमसफर है। मुकद्दसा मां मरियम को एक और लक़ब दिया गया है। कलाम पाक में कई लक़ाबात हैं जो मुख्तलिफ अंबिया को दिए गए। उन अंबिया में से एक इब्राहीम है जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है, ऐसे ही है ना? जैसे हजरत इब्राहीम मोमिनीन का बाप है, इसी तरह मुकद्दसा मां मरियम भी मोमिनीन की उम्मीद है। उसे हम उम्मीद की मां भी कह सकते हैं। वो उम्मीद की मां होते हुए मरकजी किरदार अदा करती। हम जैसे लोगों के लिए ईमान का मरकज मां मरियम है। वो पहले ईमान और रूह में मां बनी, और जिस्मानी मां बनने से पहले ईमान में मां बनी। खानदान के लिए उम्मीद और खुसूसन ईमानी, कुदरती, फितरती और इंसानी और अलौही उम्मीद है। हम अपनी खानदानी जिंदगी से जो हासिल करते और देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को जो उसका ईमान है वो सिखाया, इसीलिए उसने हमें भी ये उम्मीद दिलाई है कि वो उम्मीद में आगे बढ़ सकती है, तो वो हमें भी उम्मीद के साथ अपने बेटे की बादशाहत में ले जाएगी। और यही उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम है कि मुकद्दसा मां मरियम के मन में ज़ईफों, बीमारों के लिए मोहब्बत और हिफाजत है, बच्चों के लिए मोहब्बत और हम मांगी है, रसूलों की दलेरी है, अंजील प्रचार और ईमान की कुव्वत मौजूद है। और वो चाहती है कि हम भी इसी तरह बने कि मुकद्दसा मां मरियम ऐसा रास्ता है जहां अंजीली सच्चाई, ज़ाब्ता हयात और खानदानी रूहानियत की इक़दार मौजूद है। मुकद्दसा मरियम ईमान और उम्मीद का कीमती असासा है, और वो हमारे खानदान की तरबियत में अहम किरदार अदा करती है और हमें दूसरों के लिए उम्मीद का पैगाम बनाती है, ताकि हम सब निजात पाएं और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगियों में महसूस करें। मसीह खुदावंद आप सबको मुकद्दसा मां मरियम के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का ज़ाहिर होने की उम्मीद लाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।